नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। ऊधम सिंह नगर सितारगंज विधानसभा से बहुत बड़ी संख्या में लोग पहले सचिवालय में प्रवेश करते दिखे, जबकि कुछ देर में ही आए लोगों को सीधे सचिवालय के भीतर बुला लिया गया। दरअसल ये लोग सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करने पहुंचे थे। सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में ये लोग आए थे। लोगों का कहना है कि आज सीएम द्वारा लिए गए निर्णय पर आज जियो जारी किया जा रहा है, इस पर सीएम का आभार व्यक्त करने पहुंचे हैं। तो ये बंगाली समाज के लोग मिलने पहुंचे। ये तस्वीर देखिए उस वक्त की जब ये बंगाली समाज के लोग मुख्यमंत्री धामी से मिलने के लिए पहुंचे। कि हमने सीएम साहब के सामने एक प्रेजेंटेशन रखा था। आज से 7 दिन पहले बंगाली समाज के इतने ही लोग सीएम साहब के आवास पर उनसे मिले थे और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से भी इसको डाला था कि मैं जल्द से जल्द अगली कैबिनेट में इसका प्रस्ताव करके इसको हटाऊंगा। तो हम उस अनुमान पे कि वही मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से इसको डाला है, उनकी घोषणा सीएम आवास में करी गई कि अगले कैबिनेट से पहले ये हटेगा, अगले कैबिनेट में हटेगा। तो हम उस अनुमान में उनका धन्यवाद देने आए कि इस कैबिनेट में हटना है कि नहीं हटेगा। सितारगंज विधानसभा से आए हैं और हम लोग बंगाली कम्युनिटी के हैं और जो है हमारे जो आय स्थाई वगैरह बनता है उसमें पूर्वी पाकिस्तानी शब्द लिखा जाता है, जो कि बहुत कलंकित शब्द है। और हम लोगों का जन्म यहाँ हुआ है, हमारे बच्चों का जन्म यहाँ हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा हम दुखदायी चीज़ है। 20 साल से करीबन हम लोग की स्थाई में यही लिखा जा रहा है और हम चाहते हैं और माननीय विधायक जी और हमारे यहाँ के सौरभ बहुगुणा जी और पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री आदरणीय, जो आज के कैबिनेट में इस चीज़ को हटाया जा रहा है, हम इसके लिए धन्यवाद करने के लिए उनको। अब बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत दौरे की करते हैं। तो अपने इस दौरे में कई विकास कार्यों की सौगात दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अमोरी में डिग्री कॉलेज का लोकार्पण भी इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने किया है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इस दौरान सीएम के साथ मौजूद रहे। उत्तराखंड में फिर एक हफ्ते के लिए बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। प्रदेश भर में 24 अगस्त तक लागू रहेगा ये कोरोना कर्फ्यू। उत्तराखंड आने का आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को ही एंट्री मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ता और आगे बढ़ा दिया है। 24 अगस्त सुबह 6 बजे तक उत्तराखंड राज्य में कोविड कर्फ्यू लगा रहेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि हम कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर हैं, इसके चलते कर्फ्यू को एक हफ्ता और आगे बढ़ाया गया है, लेकिन इससे किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। सरकार ने फिर कोविड कर्फ्यू, रात्रि कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते बढ़ाने का निर्णय लिया। बाकी अब से सभी चीज़ें प्रतिबंध जो पुराने लागू हैं, जो एसओपी पिछली जारी थी, उसी को कंटिन्यू किया। केवल एक हफ्ते के लिए पिछली व्यवस्था को आगे बढ़ा। आगे तो पुलिस ग्रेड पे मामले पर आखिरकार मंत्रिमंडल उप समिति ने अपना फाइनल निर्णय ले लिया है। इस मामले पर अब जल्द ही उप समिति रिपोर्ट तैयार करेगी और कैबिनेट में रखेगी। प्रदेश में पुलिसकर्मियों की 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर मंत्रिमंडल उप समिति ने आज यानी 16 अगस्त को अपनी तीसरी बैठक की। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में तमाम अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे पर चर्चा की। इस दौरान मंत्रिमंडल ने सभी पहलुओं को देखते हुए अपना अंतिम निर्णय ले लिया। बता दें कि उप समिति की यह तीसरी बैठक थी। इससे पहले 2 बैठकें और हो चुकी हैं। अब तीसरी बैठक में आखिरकार पुलिसकर्मियों की मांग पर आखिरी फैसला ले लिया गया। खास बात यह है कि अगली कैबिनेट तक पुलिसकर्मियों के इस मामले को मंत्रिमंडल के समक्ष भी रखा जाएगा। जी हाँ, तीसरी बैठक हुई थी और तीसरी बैठक में दोनों ही पक्षों ने, पुलिस के जो उनकी कमेटी भी आई थी, उन्होंने भी अपना प्रत्यावेदन जो रखना था, अपना प्रेजेंटेशन उन्होंने किया और वित्त विभाग ने भी अपनी व्यूज दे दिया। मीटिंग, हम फाइनल मीटिंग हो गई है। अब इसके बाद मंत्रिमंडल के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी।
क्या आज देखिए, अभी तो रिपोर्ट को कंपाइल करने में टाइम लगता है। टाइम लगने के उसके बाद रिपोर्ट जो है मंत्रिमंडल। अब बात एक बड़ी खबर की करते हैं तो उत्तराखंड कैबिनेट में हुए 21 फैसलों पर एक पर सहमति नहीं बनी है। विधानसभा सत्र से पहले कई विधेयकों को भी इस दौरान मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एक पर सहमति नहीं बनी है, कई विधेयकों को यहां पर मंजूरी मिली है। विधानसभा सत्र से पहले ही उत्तराखंड कैबिनेट में 21 फैसले हुए, कैबिनेट बैठक हुई जिसमें एक पर सहमति नहीं बन पाई और कई विधेयक इस दौरान मंजूर। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उत्तराखंड दौरे पर आने का ऐलान करके सियासी पारा हाई कर दिया है। हालांकि इससे पहले वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ पुराने बिल माफ करने का ऐलान भी कर चुके हैं। दिल्ली के सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कल उत्तराखंड जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी कल एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। उत्तराखंड की प्रगति और विकास के लिए यह घोषणा मील का पत्थर साबित होगी। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी जारी हो गई है। यमकेश्वर विधानसभा से विधायक ऋतु खंडूरी और कांग्रेस नेता शैलेंद्र रावत के बीच जुबानी जंग जारी है। पूर्व विधायक ने कहा है कि बीजेपी जिस विकास का दावा कर रही है धरातल पर वो शून्य है। बारिश में विधानसभा का चौमुखी विकास दिख जाएगा। सरकार के प्रतिनिधि शिलान्यास और स्वागत कार्यक्रम केवल जनता को गुमराह करने के लिए करते हैं। सत्य बात बोल रहा हूँ। और अगर उनको आरोप लगता है, मेरी बातों में झूठ लगता है, मेरी बातों में षड्यंत्र की बू आ रही है, मेरी बातों में कुछ और वो सोच रहे हैं, तो डिबेट कर लेना सामने सामने बैठ के। सत्य भी और असत्य भी सामने आ जाएगा आपके मीडिया के पास। तो आप खुली चुनौती दे रहे हैं कि बिल्कुल खुली चुनौती है। 1000% मैं आऊँगा, मेरी उपस्थिति 1000% दिखाई देगी। आप बुलाओ तो सही, मान्य विधायक। सत्य बात बोल रहा हूँ। और अगर उनको आरोप लगता है, मसूरी में भारतीय जनता पार्टी ने रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें मसूरी की मुस्लिम और तिब्बती समाज की बहनों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधी। साथ ही 2022 के लिए आशीर्वाद भी दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई, जिसके बाद कलाकारों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तो वहीं लोक गायिका रेशमा शाह के गीतों पर कैबिनेट मंत्री के साथ कार्यकर्ता भी जमकर झूमे। बता दें, इस मौके पर सभी मौजूद अतिथियों को पौधे भेंट कर उनका स्वागत किया गया। उधर कृषि बिल कानून को लेकर किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। उत्तराखंड में केंद्रीय रक्षा व पर्यटन मंत्री अजय भट्ट द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की गई थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसानों ने काले झंडे दिखाकर भाजपा का विरोध प्रदर्शन यहां पर किया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा उत्तराखंड बॉर्डर नारसान से होते हुए देहरादून तक पहुंचनी थी, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं, गाड़ियों के काफिले भी शामिल थे। वहीं किसानों का प्रदर्शन किए जाने की सूचना पर मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। मंगलौर की गुड़ मंडी में जमा सैकड़ों किसानों को पुलिस कर्मियों ने वहीं रोक लिया था, लेकिन उसके बाद भी जगह जगह किसानों ने केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के काफिलों को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध दर्ज किया। हरिद्वार के चंडी घाट चौक पर बड़ा हादसा देखने को मिला है। चंडी घाट चौक पर डिवाइडर पर मां और बेटे बैठे थे। इस दौरान एक बेकाबू बस डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई। हादसे में मां और बेटे दोनों के पैर कट गए। दोनों घायलों को गंभीर हालत में एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। हरिद्वार के चंडी घाट चौक पर मध्य प्रदेश की बस राजस्थान से यात्रियों को लेकर हरिद्वार पहुंची थी। बस ड्राइवर डिवाइडर पर बस को मोड़ रहा था, तभी बस की चपेट में यूपी के नजीबाबाद के शाहनाज और शाकिब दोनों मां बेटे आ गए। मध्य प्रदेश की बस में यूपी के मां बेटों को कुचल दिया। हादसे के वक्त दोनों मां बेटे डिवाइडर पर बैठे थे।
केदारनाथ में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत चल रहे निर्माण कार्यों को तीर्थ पुरोहितों ने विरोध जाहिर किया है, विरोध जताया है। पुरोहितों का कहना है कि निर्माण कार्य में ब्लास्टिंग का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी निर्माण कार्य साल 2013 की आपदा के बाद किए गए हैं उन्हें भी तोड़ा जा रहा है, जो सरासर गलत है। बता दें कि घाट को तोड़ने के लिए क्षेत्र में ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में केदारनाथ धाम के लिए खतरा भी बन सकता है। घाट है, ये पूरा मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने 28 करोड़ रुपए में ये घाट बनाया था और 16 लाख का जो है चेंजिंग रूम बनाया था। लेकिन आज इन्होंने इस घाट को खोद के रख दिया है। घाट को तोड़ करके बिना यहाँ के तीर्थ पुरोहित के विश्वास में लेकर के इस घाट को इन्होंने तोड़ दिया है। जिससे कि आप सामने देख रहे हैं जो गोल चक्र है मंदिर के ठीक सामने, तो वो गोल चक्र जो है नीचे आने वाला है, तो मंदिर को भी पूरा खतरा है। तो मैं माननीय मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि जो आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है इसको तत्काल बंद किया जाए यहाँ पर। उधर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की। इसके साथ ही बीजेपी का चुनाव अभियान प्रदेश में शुरू हो गया। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है। उत्तराखंड में जन आशीर्वाद यात्रा मंगलौर, रुड़की, भगवानपुर, मोहंड होती हुई बीजेपी ऑफिस देहरादून पहुंची। देहरादून कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ की है। हरीश रावत ने टेक होम राशन योजना पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का समर्थन किया है। जमीन मैं ऐसे विशेषज्ञों से कहना चाहता हूं, पोषाहार जमीन से उग करके आता है, तो हमारी ज़मीन में जिन तत्वों की कमी है पोषाहार में भी कमी रह सकती है, उसको अन्य तरीके से सप्लीमेंट किया जा सकता है। और फिर कम स्वयं सहायता समूह के जुड़े होने का तर्क मेरी समझ में नहीं आता। एक कदम है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में, एक दिया ही काफ़ी होता है राह दिखाने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।